नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज में आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी ने लगवाए जय माता दी के नारे, बोले बीजेपी आरएसएस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही। घरेलू कलह से तंग होकर भाखड़ा में गिराई थी पत्नी व बच्चे समेत कार। फतेहाबाद पुलिस ने नहर में गिराकर मां बेटे की हत्या के मामले का किया खुलासा। हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक भाव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले। वहीं किसान नेता चड़ूनी बोले, इससे ज्यादा तेज तो महंगाई बढ़ रही है। समाज सेवी राजेंद्र खींची ने की विभिन्न गणेश उत्सवों में शिरकत, शहरवासियों को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। फतेहाबाद पुलिस ने भूना में दंपति पर गोली चलाने के मामले में तत्परता से कार्यवाही की। 2 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को दौरे के आखिरी दिन त्रिकुटा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जय माता दी से की। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी जय माता दी के नारे लगवाए। राहुल ने कहा, जम्मू कश्मीर आकर मैं खुश हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जम्मू कश्मीर में आपके बीच में प्यार, भाईचारे की भावना है। भाजपा और संघ उस भावना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को चोट लगे। राहुल ने कहा, भाजपा ने जम्मू कश्मीर को कमजोर किया, आपसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। राहुल ने कहा, कल मैं मंदिर गया था, वहां 3 सिंबल थे, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। दुर्गा शब्द का मतलब है जो हमारी रक्षा करे, लक्ष्मी शब्द का मतलब है जो हमारे लक्ष्य को पूरा करे, वहीं सरस्वती का मतलब है जो हमें विद्या यानी ज्ञान दे। जब ये 3 शक्ति हो तो देश की तरक्की होती है। मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है। कल माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है? अंदर जाके आपने देखा? वहां पे 3 सिंबल्स थे। जिले के गांव सनियाना के समीप भाखड़ा नहर में कार गिरने से मां बेटे की मौत होने के मामले में नया मोड़ आया है। विवाहिता सुमन व उसके 2.5 साल के बच्चे की हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई। ये खुलासा पुलिस की पूछताछ में कार चालक एवं मृतका सुमन के पति मनोज सोनी ने किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ही मामला संदिग्ध लग रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने 29 अगस्त को मृतका सुमन देवी के पिता धर्मपाल सोनी की शिकायत पर मृतका के पति मनोज सोनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने गुरुवार को मनोज सोनी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पूरी कहानी की परत खोलकर रख दी। पुलिस पूछताछ में मनोज सोनी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2011 में नरवाना निवासी धर्मपाल की बेटी सुमन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुमन उसके साथ हमेशा कलेश करती थी, हमेशा
छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करती थी, जिससे वे पूरी तरह तंग आ चुका था। इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मनोज का कहना है कि वे बच्चे को नहीं मारना चाहता था। डीएसपी अजायब सिंह व थाना अध्यक्ष कपिल कुमार सिहाग ने मनोज जोशी के बदलते हुए बयान सुमन व मासूम बच्चे की हत्या की और इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो केस की परतें खुलती चली गईं। दिनांक 28 तारीख को मनोज सोनी नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ नरवाना से आ रहा था, तो हमारे को सूचना मिली थी कि नहर में गाड़ी डूब गई है, जिस पर मनोज सोनी की पत्नी सुमन व उसका बेटा 2.5 साल का वीर सिंह नहर के अंदर बह गए थे। उसके जो ससुराल वाले थे मनोज सोनी के, उन्होंने धर्मपाल, उन्होंने 302 का मुकदमा शक के आधार पर मनोज के खिलाफ कराया था, जिस पर गहनता से पूछताछ की गई तो पता लगा कि उसने अपने परिवार की हत्या की है और उसने उनको नहर में डुबोकर उनको मारा है। जुर्म कबूल लिया है उसने? हाँ, उन्हें जुर्म कबूल लिया है और उसको अरेस्ट कर लिया। क्या वजह क्या निकली है? ये पति पत्नी का झगड़ा ही ज़्यादा है इसमें, और वो मकान बनाने के लिए भी करती थी, भाई मेरे को नया मकान बना दो। इनका पति पत्नी का घरेलू कलह के कारण उसने उसका मर्डर किया। ये कहाँ से आ रहे थे? ये नरवाना से आए थे, अपनी ससुराल से। किधर जा रहे थे? ये बुना रहे थे, रास्ते में सन्याना है, उसमें नहर में से अपने कार डुबोकर उनकी हत्या कर। और भी कोई शामिल है सर इसमें? अभी नहीं, अभी तो यही क्लियर आ गया, वो अकेला ही था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुआई मौसम आरंभ होने से पहले 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की किसानों की आय दोगुनी करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां गन्ने का सर्वाधिक भाव दिया जाता है। इस वर्ष भी हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 362 रुपये किया है। यह देश में तो सर्वाधिक है ही नज़दीकी और हाल ही में चुनाव वाले पड़ोसी राज्य पंजाब से भी 2 रुपये ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े रहे हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का एक बयान सामने आया है। चड़ूनी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने मसूर और सरसों को छोड़कर बाकी फसलों का रेट 2% बढ़ाया है, जबकि इससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई की दर हर साल 7 से 8% बढ़ रही है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया MSP ये घोषित किया है। और MSP घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका MSP होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए MSP घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में ये निभाई है। % हर साल बढ़ती है, लेकिन हमारी तो 2%, 2.5%, 3%, अब की बार 2% बढ़ी है। ऐसे ही हर चीज से है और यही कारण है कि ये करते करते किसान जो है वो लगातार दबता जा रहा है। दूसरी बात, इस पे इतना सा रेट बढ़ा के ऊंट के मुंह में जीरा दे के और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, ये और शर्मनाक है। यानी किसानों की जहां कहा कि 2022 तक आमदन दोगुनी हो जाएगी, आधी रह गई है, किसानों की पीठ में छुरा मार रहे हैं। दूसरी बात इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि MSP दे रहे हैं लेकिन खरीद कितनी फसल ले रहे हैं। उन्होंने कहा हमने गेहूं खरीदी और बाकी कौन खरीदेगा?
23 फसलें का जो MSP देते हैं वो खरीदते ही नहीं है। अरे जब खरीदनी ही नहीं है तो आपके MSP की वैल्यू क्या है? केवल गेहूं खरीद ली, केवल धान खरीद लिया, वो भी हरियाणा पंजाब से खरीद लिया, बाकी से तो वो भी नहीं खरीदते। तो हमारा इस पे ये टिप्पणी है कि नंबर 1 इन्होंने रेट ऊंट के मुंह में जीरा दिया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पुनर्विचार करना चाहिए, रेट और बढ़ाना चाहिए और सारी फसलों की खरीद की किसान की गारंटी भी हो। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज से गणेश भगवान भारत के कई घरों में वास करने वाले हैं। स्थानीय बावे बाली गली में गणेश उत्सव की खास तैयारियां की गई हैं, जहां पिछले 4 सालों से गली मोहल्ले के छोटे बच्चे युवा साथियों के साथ मिलकर गणेश उत्सव मना रहे हैं। इन युवाओं ने गणेश जी की स्थापना की, जिसके मुख्य अतिथि नगर परिषद के भावी प्रत्याशी व मुख्य समाजसेवी राजेंद्र खींची रहे। इस अवसर पर उनका युवाओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और आभार जताया। इस मौके पर राजेंद्र खींची ने सभी शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर समाजसेवी सुरेंद्र दिगगवाल, डेंटिस्ट विष्णु कुमार, अनमोल सिंह, अखिल राज, राजू, यश, अजय कुमार, कुशु, मोहित बांगा, नोनी व चमनदीप सहित काफ़ी युवा उपस्थित रहे। इसके अलावा समाजसेवी राजेंद्र खींची ने संन्यास आश्रम मंदिर व झंडी मोहल्ला में आयोजित गणेश उत्सव में भी शिरकत की। उपायुक्त महावीर कौशिक ने राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी की दूसरे दिन भी जांच पड़ताल की। उपायुक्त ने गांव ललोदा, पिरथला, खासा पठाना, भूना, भट्टू कला व किरडान में जाकर किसानों के खेत में मौके पर पहुंचकर गिरदावरी जांच पड़ताल की। विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई गिरदावरी रिकॉर्ड का खेतों में खड़ी फसलों के साथ मौके पर मुआयना करते हुए मिलान किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि रबी और खरीफ की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। ऐसे में गिरदावरी रिपोर्ट में सही आंकड़े आएं, इसके लिए ई गिरदावरी प्रणाली अपनाई गई। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ई गिरदावरी के लिए प्रशिक्षित किया गया। शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबका भला करे। नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए जनचेतना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।